Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the weekly equity rundown. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक निफ्टी में इंडियन मार्केट्स के अंदर एक काफी ट्रंकेटेड वीक था जहां पर फ्राइडे को मार्केट क्लोज थे होली के ओकेजन पर, तो 4 दिन का एक छोटा वीक सेशन था यहाँ पर हमारे लिए, जिसमें निफ्टी में 0.69% के कट्स हमें देखने को मिले, तो वहीं सेंसेक्स में भी 0.68% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप में 2% से ज्यादा की यहाँ पर हमें ऑन द डाउन साइड लेवल्स हमें देखने को मिले, तो वहीं स्मॉल कैप में ये गिरावट 3.5% के आसपास की रही। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो सिर्फ दो सेक्टर इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, जिसमें निफ्टी फार्मा बिल्कुल फ्लैट था, तो वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें 0.66% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा सभी मेजर इंडिसेस इन रेड ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दिए, जहां पर निफ्टी बैंक में करीब 1% के लॉसेज हमें देखने को मिले। यूएस में रिसेशन फियर्स के चलते 4.5% के लॉसेज यहाँ पर हमें निफ्टी आईटी में देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.5% के लॉसेज रहे। निफ्टी ऑटो में 2% तक के कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी मेटल में 1.67% के कट्स रहे। निफ्टी एफएमसीजी फ्लैटिश नोट पर बंद होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं निफ्टी मीडिया में 3.44% के कट्स और निफ्टी रियलिटी में करीब 2% के कट्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस के बाद हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट इंडिसेस की, तो यूएस में रिसेशन के फियर्स के चलते तीनों ही मेजर इंडिसेस में हमें डीप कट्स देखने को मिले। डाउ जोन्स में करीब 3% के लॉसेस देखने को मिले, S&P 500 में 2.27% और नेस्डैक में 2.43% के कट्स देखने को मिले। एशियन मार्केट्स में निकाई में करीब 0.5% के पॉजिटिव गेंस रहे, तो वहीं साथ ही शंघाई में 1.39% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। हैंगसेंग ऑन द अदर साइड इन रेड बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया, 1.12% के कट्स यहाँ पर देखने को मिले। यूरोपियन मार्केट्स में भी तीनों ही मेजर इंडिसेस फुटसी डेक्स और कैक इन रेड में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। करीब 0.5% से लेकर 1.15% तक के लॉसेज यहाँ पर तीनों इंडिसेस में देखने को मिले। वीकली टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें टाटा कम्युनिकेशन में 8.7% के पॉजिटिव गेन्स लास्ट वीक में देखने को मिले। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 8% से ऊपर के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। सोलर इंडस्ट्रीज में 6.5% के आसपास के पॉजिटिव गेन्स रहे। डीमार्ट में ये हमें 5.7% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। अदानी एनर्जी में 4.8% के पॉजिटिव गेन्स और साथ ही सन फार्मास्यूटिकल्स में भी 4.5% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। वहीं ऑन द अदर साइड टॉप लूजर्स की बात करें तो इंडस इंड बैंक में कुछ पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स के चलते हमें यहाँ पर 28% के मेजर कट्स देखने को मिले। एक ही दिन में यहाँ पर इंडसइंड बैंक 27% के कट्स के साथ ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया। उसके बाद कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली थी नेक्स्ट डे इंडसइंड बैंक में, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द वीक 28% के कट्स हमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिले। इसके अलावा यूएस में रिसेशन फियर्स के चलते आईटी सेक्टर पे इसका काफी मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बिरला सॉफ्ट में 11% से ऊपर के कट्स देखने को मिले, साथ ही एलटीटीएस में भी 9% से ऊपर के कट्स देखने को मिले। टीटागढ़ रेल में हमें 8.5% के कट्स देखने को मिले। रैमको सीमेंट्स में 8% के कट्स देखने को मिले, तो वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए एक बैड न्यूज है, एक बार दोबारा वो अपने सब्सक्राइबर्स को लूज करता हुआ दिखाई दिया है। तो वहीं उनके जो कॉम्पिटिटर्स है रिलायंस और भारती एयरटेल ने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, और साथ ही उन्होंने एक एलोन मस्क के स्टारलिंक के साथ ही एक करार भी किया है, जबकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं देखने को मिली है। मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा की बात करें तो एफआईआई की तरफ से नेट 5,730 करोड़ का कैश आउटफ्लो रहा। वहीं डीआईआई ने 5,450 करोड़ की बाइंग करी। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो रहा 230 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में हमें एफआईआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी विक्स ड्यूरिंग द वीक 5% के नेगेटिव गेन्स के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 13.28 के लेवल पर निफ्टी विक्स की क्लोजिंग रही। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शंस डेटा एनालिसिस की, तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में हमें 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 23,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 22,000 के लेवल पर देखने को मिली, तो वहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 22,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.99 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 40,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 48,000 के लेवल पर देखने को मिली, तो वहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी हमें 48,200 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 45,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 50,100 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 पर है।
नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले डेटा की बात करें तो इंडिया में 17 मार्च एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी जो कि मार्केट ओपन होंगी तब। तो WPI इन्फ्लेशन और साथ ही में हमें ट्रेड बैलेंस का डाटा आता हुआ दिखाई देगा 17 मार्च को। तो वहीं यूएस में भी 17 मार्च को कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा यूएस में 18 मार्च को आएगा। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो कि एक मेजर इवेंट रहेगा 19 मार्च को, उसका डिसीजन आएगा जो कि इंडियन मार्केट्स में 20 मार्च को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यूएस में 20 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आएगा। 21 मार्च को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। इसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो एक जो 22,800 का रेजिस्टेंस था वहां से हमें एक पुल बैक लेता हुआ निफ्टी दिखाई दिया और ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। 22,800, 23,000 और 23,400 के लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वही सपोर्ट जो मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 22,250, 22,000 और 21,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी सिचुएशन में अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें पेन गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। 47,800 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो ही सेकंड सपोर्ट जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो 47,450 और 47,000 के लेवल पर रहेगा। ऊपर की साइड जो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो रहेगा 48,600, 49,300 और 49,600 के लेवल्स पर। टॉप सेक्टर टू वॉच की बात करें तो निफ्टी फार्मा में हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है निफ्टी फार्मा और साथ ही उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज में डेली टाइम फ्रेम पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 335 रुपीज के नीचे फ्यूचर्स में, 320 रुपीज के टारगेट्स और 350 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एलटीटीएस में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक बाई ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है 4,390 रुपीज के ऊपर, 4,600 रुपीज के टारगेट्स और 4,200 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एम्फेसिस में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 2,210 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2,360 रुपीज के टारगेट्स और 2,100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने लास्ट वीक में 22,800 के लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस किया। वही सेम लेवल 22,800 का कंटिन्यू रहेगा निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस। तो वही सपोर्ट जो मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 22,000 के लेवल पर। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 47,800 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वहीं रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा वो रहेगा 49,300 के लेवल पर। निफ्टी फार्मा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे रडार पर रह सकता है जिसमें सिप्ला और जाइडस पे हमारा मेन फोकस रह सकता है जहां पर एक बाय ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज, केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स को ज्वाइन करने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर आपको कम्युनिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।